अमित जी, पूर्वी और आपके राइट में। सर, अभिषेक आज आपके जन्मदिन के दिन यहाँ नहीं है, वो लंदन में है, और आपने अभी कहा कि आपकी बेटी आई हुई है, तो आप उन्हें कितना मिस करेंगे आपके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में? ठीक 12 बजे रात को उनका फ़ोन आ गया था, बधाई दे दी उन्होंने, और अभी जाऊंगा तो फिर वो मुझे फ़ोन करेंगे। माध्यम अच्छे हो गए हैं, अब ऐसा नहीं लगता है स्काइप करते हैं पर या फेस टाइम करते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं वो। सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज 11 अक्टूबर को, आज नहीं, जब से जंजीर और दीवार रिलीज मैडम हुई है। वो प्लांट को हटा लीजिए जी, ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ जो है बोल रहा है मुझसे। सर 11 अक्टूबर को, आज से नहीं, जब से जंजीर और दीवार रिलीज हुई है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम माँ बाप उनके अमित या अमिता रख दिए जाते हैं। तो आपके साथ बहुत सारे लोग बर्थडे शेयर करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये अन्याय हो रहा है या अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। बहुत ही साधारण सा नाम है। और मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत ही विख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत जी उन दिनों हमारे साथ इलाहाबाद में हमारे घर में रह रहे थे, और उसी समय उन्होंने, मैं जब घर आया, लाया गया, ऐसे साधन नहीं थे हमारे पास, और माँ बाबूजी मुझे गुदड़ी का लाल, मैं अपने आप को कहता हूँ, गुदड़ी में लपेट के एक टांगे में लाए थे घर, और उन्होंने मुझे देखा था और कहा था कि ये है अमिताभ, और तब से वो नाम पड़ गया अमिताभ। अमिट आभा, ऐसी आभा जो मिटाई नहीं जा सकती। गौतम बुद्ध को भी अमिताभ शीर्षक दिया गया था, तो वहाँ से प्रेरित होकर के उन्होंने ये नाम दिया। बंगाल में अमिताभ नाम जो है वो काफ़ी प्रचलित है बंगाल में। अमित जी, बच्चन सर आपने कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट आप ज्यादातर के मतलब आप घर पे नहीं होते थे, आप काम कर रहे, शूटिंग कर रहे होते थे, तो ऐसा कोई आपको किस्सा याद है किसी शूटिंग के टाइम, शोले के टाइम या दीवार के टाइम आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया हो पूरी टीम ने मिलकर, ऐसे कोई भी मूवी के टाइम पे आपको कुछ ऐसा याद है सर? जी, जाहिर है कि जब कभी जिस सेट पे होते हैं तो वो लोग आकर के जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें। और ये केक की प्रथा जो है, इससे अपने आप, और फिर वो गाना गाएंगे सब लोग हैप्पी बर्थडे, न जाने कितने वर्षों से, सालों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है, और आजकल तो एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पे। अमित जी, न जाने ये कहाँ से आ रहे हैं सब। अमित जी, प्रेरणा जी आपसे एक सवाल है। जया जी ने आपको आज क्या भेंट वस्तु दी है? हमेशा आप ऐसे स्पेशल मौके पे जया जी ने दिया हुआ कुछ स्पेशल पहनते हैं या लेकर आते हैं, तो कुछ दिया है? जी, जो दिया है वो मेरी जानकारी के लिए है, आपकी जानकारी के लिए नहीं। अमित जी, आपसे सवाल है। सबसे पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई। आपका जो जीवन शैली और कैरियर अब तक का है, तो उसके ऊपर अगर मूवी बनती है इन केस, तो आप बॉलीवुड के किस अभिनेता को, निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगी अगर बनेगी, किस अभिनेता को चुनेंगे आप? आपके ऊपर। मैं ये नहीं चाहूँगा कि पहले तो फिल्म बने, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि किसे करना चाहिए ये भूमिका, क्योंकि भूमिका करने लायक होगी नहीं। क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, तो इसलिए पूछा। क्या चला हुआ है? इसका ट्रेंड चला हुआ है, बायोग्राफी। हाँ, बायोपिक। अच्छा, हाँ। मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ। जी सुहेल जी, हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद इसका विचार नहीं कर सकता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई निर्देशक ऐसा सोचेगा कि भाई साहब आपने ये भूमिका नहीं निभाई है, आपको निभाना चाहिए, तो मैं उसको निभाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन अपने मन से मैं शायद न कर पाऊँगा कि मैंने ये नहीं किया, अब ये करना चाहिए। अमित जी, अमित जी, अभी भी कोई ऐसा एम्बिशन है जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं या करना चाहते हैं उसे? जी, होनी चाहिए। मैं तो प्रतिदिन ऐसा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखूं प्रतिदिन, और बहुत सारी बातें हैं जो कि कोई भी इंसान अपने जीवन में करना चाहता है। अब व्यक्तिगत तौर पे बहुत सी ऐसी बातें, और श्रेष्ठ बात आप पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बाबूजी के साथ और समय अगर मैं बिता सकता तो अच्छा होता। हालांकि जब बाबूजी का देहांत हुआ तो जाहिर है कि बहुत निराशा होती है, और काफ़ी दुखद का समय था। तो हमारे जो कुछ घनिष्ठ के मित्र थे
उन्होंने मेरी अवस्था को देखा और उन्होंने कहा कि आप इतने निराश क्यों हैं, आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपने अपने जीवन के 60 वर्ष से भी ऊपर अपने पिता के साथ बिताए। उन्होंने कहा मेरे पिता का देहांत तो मैं जब 20 वर्ष का था तभी हो गया था, तो मैं केवल 20 वर्ष उनके साथ बिता सका। तो आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप 60 वर्षों से ज़्यादा उनके साथ बिता सकते। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा समय और बिता लेता उनके साथ तो उनका जो लेखन है उसको मैं और समझ सकता। आज भी मैं प्रयत्न करता हूँ, प्रतिदिन कुछ उनकी कविताओं को पढ़ता हूँ, उनकी आत्मकथा को पढ़ता हूँ, उनके पत्रों को पढ़ता हूँ, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ढूंढने की चीज़ करता हूँ ताकि उसका एक मायने जो है वो मेरे जीवन को और मधुर बना सके। दूसरा, संगीत के प्रति बहुत लगाव है और संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सीखने का बहुत चाह रहा है, लेकिन कभी अवसर मिला नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग संगीतकार होते हैं वो ईश्वर की देन होते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो एक आत्मा और परमात्मा का एक तार है जो जोड़ता है दो लोगों को। तो अभी भी प्रयत्न है, अभी सब कुछ है मेरे पास, यहाँ पियानो भी है और सितार भी है, सरोद भी है, डमरू भी है, सब कुछ है, लेकिन बजा नहीं पाता हूँ। सीखूंगा उसको किसी अमित जी, कई जगह पर अमित जी कई जगह पर ऐसी बातें हो रही थी कि हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर भी बायोपिक फिल्में बननी चाहिए, तो आप ऐसा चाहेंगे कि उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए? अगर कोई अपनी ओर से बना रहा है डॉक्यूमेंट्री, मैं उसको रोकने की हिम्मत नहीं करूंगा। अपनी ओर से मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहूँगा। अमित जी, जज्बा फिल्म भी रिलीज हुई है, अगर आपने देखी हो, कुछ बता सके आप? जज्बा फिल्म रिलीज हुई है, अगर आप? मैंने अभी देखी नहीं, मैं काम में व्यस्त था, लेकिन अभी देखूंगा 1-2 दिन में। सर नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Amit sir, जी। so wishing you a very happy birthday first. Thank you. So you have always been vocal about several issues, you know, be it happening in the political circuit or in the entertainment field. But No, we, I don't say comment on politics at all. no, but because in I'm not general, there. yeah. So, but we haven't seen you, you know, speaking anything about the FTII issue. Can you please throw some light? Yeah, tell us I'm something not about aware that? of it. I'm not aware of it because I really don't. I've been very busy. But yes, I believe that there is now a discussion going on between them and the government, and I hope that there is a solution to it. अमित जी, मैं आनंद हूँ लहरे से। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 4 दशक इंडस्ट्री में आपने गुजारे, कभी सोचा कि थोड़ी डोले शोले बनाए जाए, 6 पैक 8 पैक सब बना के घुमा जाए, कभी ऐसा ख्याल आया? क्योंकि आज फैशन सा हो गया है। क्या कहा इन्होंने? थोड़ी बॉडी बनाई जाए, थोड़ी डोले शोले बनाए जाए। सर, हमारी बॉडी जो है वो अस्पतालों में बनती है आजकल। अब उसकी गुंजाइश रही नहीं कुछ। नहीं, आपके जमाने में जब धर्म जी हुआ करते थे आपके साथ, तब की बात। नहीं सर, हमको पता ही नहीं था उनके बारे में। ये तो बाद में आजकल जो नौजवान पीढ़ी है इन्होंने बस दिखाया अपना कुर्ता ऊपर करके कि देखिए ये 6 पैक होता है, हमको मालूम नहीं था ये सब। अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। सर, आपने जैसा कहा कि अब हॉलीवुड और वेस्ट भी हमारी फिल्मों को अप्रिशिएट करने लगा है, तो हम इस दौर को सबसे सुनहरा दौर कहें सिनेमा का? हर दौर जो है मैं ऐसा मानता हूँ सुनहरा रहा है, क्योंकि हर दौर में अगर जनता का प्रशंसा उसको मिलता रहा है तो उसने कुछ सही काम किया है। 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, और इतने वर्ष अगर वो जीवित रहा है तो आप लोगों की वजह से रहा है, जनता जनार्दन की वजह से रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है। अगर नहीं होता तो इतना उसको प्रोत्साहित नहीं करते आप लोग, लेकिन है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दशक में, हर वर्ष, हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री का एक रवैया है। लेकिन क्योंकि इसको प्यार स्नेह मिलता रहा है इतने सालों तक, तो कुछ ना कुछ तो वो सही कर ही रहा है। क्या बोल रहे हैं वो समझ? हाँ, दोस्ताना है। अब ऐसा है कि सर हर वर्ष कुछ न कुछ एक आ जाता है नुमाइंदा। इसके 30 साल हो गए, इसके 35 हो गए, इसके 40 साल हो गए। पढ़ के बड़ा अजीब लगता है। उम्र का तगाजा जो है वो बताते हैं हमको। लेकिन बधाई देता हूँ और धर्मा प्रोडक्शंस में यश जौहर जी को, वो निर्माता थे दोस्ताना के, और हमारे सह कलाकार थे उसमें, जीनत अमान थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे, सलीम जावेद साहब ने उसकी कहानी लिखी थी। अच्छी फिल्म थी, अच्छा लगा हमको उसके काम में। बधाई देते हैं धर्मा प्रोडक्शंस को। या आई होप सो।
लेकिन एक सही कहानी आनी चाहिए जिसमें हम लोगों को अवसर मिले काम करने का। ओके, थैंक यू सर। नहीं नहीं चल बेटा चल फिर ले ये गाना लगा भाई, ये गाना लगा भाई, साउंड भाई, सेल्फी ये डांस चल भाई, चल बेटा सेल्फी, ये स्टिल नीचे बेटा सेल्फी ले ले। अरे स्पीड भेज दो, हमको भी लेने दो। अरे बैठो, ऑरेंज टी शर्ट वाला ज्यादा ऊपर। अरे ऑरेंज टी शर्ट, अरे ये कौन गया? अरे स्टिल बैठो, ये बड़ी कंपनी इधर ही है ना? अरे सर इधर भी है।